Hi guys, welcome back to my channel. From today's class, we'll proceed with the analysis of class 9 mathematics RD Sharma important and और most expected question series. जितने भी chapter wise most expected question है RD शर्मा बुक के for CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे हम इस सीरीज में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम जो एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस वाइज अब इसी तरह से चलते जाएंगे। तो नंबर सिस्टम चैप्टर 1 का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आरडी शर्मा बुक का वो ये आता है। फाइंड टू इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। आपको कहा जाएगा रूट 2 और रूट 3 के बीच में दो इरेशनल नंबर फाइंड करो। देखो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 यह है कि मान लीजिए ये है आपका ए और ये जो इरेशनल नंबर है ये बी है। तो इनके बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा? वो रूट ऑफ ए इंटू डी है। दिस इज मेथड 1। तो पहले मैं मेथड 1 से आपको इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। मेथड 1। मेथड 1 फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए इज इक्वल टू रूट 2 एंड बी इज इक्वल टू रूट 3। हमने दोनों रैशनल नंबर को ए और बी ले लिया। ए और बी ले लिया। नाउ इरेशनल नंबर। नाउ इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 will be equal to what? Root of root 2 into root 3. Root of root 2 into root 3, that is root of root 6, which means root 6 का मतलब क्या है? 6 raised to power 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगेन ये भी पावर स्क्वायर रूट में है। तो ये हो जाएगा 6 raised to power 1/2। और ये जो पावर है ये भी 1/2। नाउ वी नो दैट a raised to power m n will is equal to a raised to power m into n। तो इट विल बी इक्वल टू 6 raised to power 1/4। तो एक इरेशनल नंबर तो ये आ गया। नाउ वी विल फाइंड द सेकंड इरेशनल नंबर। देखिए हमें फाइंड करना था रूट 2 और रूट 3 के बीच में। तो रूट 2 और रूट 3 के बीच में एक नंबर आ गया 6 raised to power 1/4। जैसे कि मान लीजिए ये 2 है और 6 है। 2 और 6 के बीच में एक नंबर क्या आ गया आपके पास? 5। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो मैं 2 और 5 के बीच में फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज 4 और 3। व्हाट वी विल डू नाउ? इरेशनल नंबर, जो सेकंड इरेशनल नंबर है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड इट बिटवीन इरेशनल नंबर बिटवीन। अब सेकंड इरेशनल नंबर हम फाइंड करेंगे रूट 2 और 6 raised to power 1/4 के बीच में। बिटवीन रूट 2 एंड 6 raised to power 1/4। अब देखिए ये आपका क्या है? से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए और दो इरेशनल नंबर ए और बी के बीच में जो ये रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है? रूट ऑफ ए इंटू बी। ये भी हमने समझा। तो इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ रूट 2 ए इंटू बी 6 raised to power 1/4। तो इट विल बी इक्वल टू 2 raised to power, देखिए रूट का मतलब है 1/2 और ये भी 1/2। तो पहले तो रूट 2 का मतलब है 2 raised to power 1/2। फिर ये जो रूट है ये इसकी पावर भी 1/2 इंटू इसी तरह से 6 raised to power 1/4 and of the square root 1/2। So what we will have? It will be equal to 2 raised to power 1/4 into 6 raised to power 1/4 into 1/2 क्या होगा? 1/8। 1/8 it means hence hence required hence required irrational number hence required irrational numbers are। फर्स्ट नंबर क्या आया था? 6 raised to power 1/4, 6 raised to power 1/4 and second irrational number will be 2 raised to power 1/4 into 6 raised to power 1/8। इज इट क्लियर? ठीक है। ये तो हो गया मेथड 1। अब बात करते हैं मेथड 2 की। देखिए मेथड 2 में क्या है? वी नो दैट देखिए रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.414213 सो ऑन, इस तरह से कुछ होती है। इसी तरह से जो इरेशनल नंबर रूट 3 है इसकी वैल्यू होती है 1.732, राइट? 05 डॉट 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 कुछ इस तरह से आप लिख लीजिए। अब इन दोनों ही रैशनल नंबर्स के बीच में अब ये देखिए डेसिमल के बाद यहां पर क्या है? 41 और यहां डेसिमल के बाद क्या? 73।
तो डेसिमल 4 1 और डेसिमल 7 3 के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना। बात समझ में रही? 1 पॉइंट तो आपका एज इट इज ही रहेगा। तो रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर, रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3 आर 0.41। तो मैं लिख सकता हूं 1.50, 1.5, या आप इसको ऐसे लिखो 1.50, 100, 100, डॉट एंड इसी तरह से 1.60, 100, 100, so on, and this is the final answer of this question. So this is method 2, this is method 1। दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। So this is the final answer of this question. Is it clear? I hope each and every concept is clear to you. Question is we have to say, question is assuming that x is a positive real number and a b c are rational number, show that। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या शो करना है, एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर सी होल पावर ए इंटू एक्स रेस टू पावर सी अपॉन एक्स रेस टू पावर ए होल पावर बी एंड एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर बी होल पावर सी इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू पूरी 1 के इक्वल होगी। तो देखिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर सी होल पावर ए, एक्स रेस टू पावर सी अपॉन एक्स रेस टू पावर ए होल पावर बी, एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर बी होल पावर सी। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड और हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल हो। देखिए जहां तक फर्स्ट पार्ट की बात आती है, बेस सेम है एंड वी नो दैट अगर बेस सेम होता है और डिवाइड में पावर माइनस होती है तो इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी होल पावर ए। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर सी माइनस ए होल पावर बी, और ये क्या हो जाएगा एक्स रेस टू पावर ए माइनस बी, और होल पावर में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, होल पावर में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, वी नो दैट a raised to power m into a we know that a raised to power m bracket n will be equal to a raised to power m into n। तो देखिए ये m है और ये n है, इसी तरह से ये m है, ये n है, और ये m है और ये n है, तो सारी पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर, ये हो जाएगा b माइनस सी इंटू ए मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर सी माइनस ए इंटू बी मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर ए माइनस बी इंटू सी। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल हैव, देखिए हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ये हो जाएगा बी सी माइनस ए बी, और ये हो जाएगा ए सी और माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम होने की वजह से जितनी भी सारी पावर है वो क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू, कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस बी सी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स रेस टू पावर 0। एंड वी नो दैट एनीथिंग रेस टू पावर 0 दैट इज 1। वाई? बिकॉज ए रेस टू पावर 0 फॉर्म जो है वो 1 के इक्वल होती है, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस 2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन इज तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट 2। पार्ट 2 देखिए क्या है, एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर बी होल पावर 1/8, एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर सी होल पावर 1/bc, एक्स रेस टू पावर सी अपॉन एक्स रेस टू पावर ए होल पावर 1/ac। ये 1 के इक्वल आपको प्रूव करना है, ये 1 के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसका भी प्रोसेस सेम ही होगा। पार्ट 2 की जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एक्स रेस टू पावर ए
अपॉन एक्स रेस टू पावर बी, और होल पावर में क्या आ जाएगा 1/ab। इन अ सिमिलर वे एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर सी, होल पावर में क्या हो जाएगा 1/bc। देन एक्स रेस टू पावर सी अपॉन एक्स रेस टू पावर ए, और होल पावर में क्या हो जाएगा 1/a। राइट। अब देखिए बेस सेम है, और बेस सेम होता है, डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर ए माइनस, और इनटू में क्या हो जाएगा 1/ab। सिमिलर वे ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी, और इनटू में हो जाएगा 1/b। सिमिलरली हो जाएगा एक्स रेस टू पावर सी माइनस ए, और ये हो जाएगा 1/ac। अब ये जो फॉर्म है वो आपकी फॉर्म होगी ए रेस टू पावर एम, a raised to power m into n, which is equal to a raised to power m into n. Can I say that it will be equal to x raised to power a minus b into 1/ab multiply x raised to power b minus c multiply 1/bc multiply x raised to power c minus a multiply 1/ac। ये आपका कुछ इस तरह से होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 1/ab, ये हो जाएगा a इंटू 1/ab। व्हाट वी विल हैव हियर, ये हो जाएगा a इंटू 1/ab माइनस b इंटू 1/ab। देन ये वाली पावर क्या हो जाएगी b इंटू 1/bc माइनस c इंटू 1/bc। इन सिमिलर वे ये क्या हो जाएगा c इंटू 1/ac और माइनस a इंटू 1/ac। राइट, कुछ इस तरह से आ जाएंगे ये पावर। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले मैं इसको लिख देता हूं, ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर, ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर a इंटू 1/a, a इंटू 1/ab माइनस b इंटू 1/a मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर b इंटू 1/b माइनस c इंटू 1/b मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर c इंटू 1/ac माइनस a इंटू 1/ac। ये कुछ इस तरह से हो जाए। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, फिर बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, और ए से ए कैंसिल। फाइनली व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 1/b माइनस 1/a मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर 1/c माइनस 1/b मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर 1/a माइनस 1/c। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, सारी प्लस हो जाएंगी, पावर सारी क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c। Now what we will have 1/b कैंसिल, 1/a से 1/a कैंसिल, और 1/c से 1/c कैंसिल। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर एक्स रेस टू होल पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ पार्ट, तो पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 3 क्या है, अगेन सेम क्वेश्चन है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमें प्रूव करनी है राइट हैंड साइड की। तो सेम प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। पार्ट 3, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर a अपॉन एक्स रेस टू पावर b, और होल पावर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देन एक्स रेस टू पावर b अपॉन एक्स रेस टू पावर c, और होल पावर में क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। देन एक्स रेस टू पावर c अपॉन एक्स रेस टू पावर a, एक्स रेस टू पावर c अपॉन एक्स रेस टू पावर a,
और होल पावर में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस डिवाइड में, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ये एज इट इज आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा, राइट। बेस सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस, एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और होल पावर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इन अ सिमिलर वे बेस सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस, तो ये सी माइनस ए हो जाएगा, होल पावर में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए, सी ए प्लस ए, राइट। नाउ ए रेस टू पावर एम इंटू एन, बीच में ब्रैकेट है, उसी फॉर्म में क्वेश्चन है, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स रेस टू पावर क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.4 में हमने एक आइडेंटिटी को स्टडी किया था, दैट एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स क्यू माइनस वाई, राइट। तो फिर ये क्या होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू। इन सिमिलर वे ये क्या होना चाहिए, बी क्यू माइनस सी क्यू, और ये क्या होना चाहिए, सी क्यू माइनस ए। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए बेस सेम है तो ये सारी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा, बी क्यू माइनस सी क्यू मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा, सी क्यू माइनस ए। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होंगी, सारी प्लस हो जाए, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी एक्स रेस टू पावर 0 एंड इट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ पार्ट थर्ड। इज इट क्लियर। तो यहां हमारा पार्ट थर्ड भी क्या होता है, कम। नाउ लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट, दैट इज पार्ट, देखिए पार्ट वन हो गया, पार्ट टू हो गया, पार्ट थ्री हो गया, पार्ट फोर। पार्ट फोर की भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर बी, होल पावर में क्या होगा, ए प्लस एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर सी, होल पावर में क्या होगा, बी प्लस एक्स रेस टू पावर सी अपॉन एक्स रेस टू पावर ए, और होल पावर में क्या होगा, सी प्लस, होल पावर में क्या होगा, सी प्लस ए, राइट। अगेन देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस, तो एक्स रेस टू पावर हो जाएगा ए माइनस, और होल पावर में क्या है, ए प्लस, देन मल्टीप्लाई, बेस सेम है पावर माइनस होगी, एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी, होल पावर में होगा बी प्लस, अगेन बेस सेम है तो एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, और होल पावर में क्या होगा, सी प्लस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ ए माइनस बी ए प्लस बी, बीच में ब्रैकेट है तो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और ये हो जाएगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस, राइट। तो देखिए आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी बी प्लस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए सी प्लस ए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होंगी, प्लस होंगी, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 0 एंड एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ।
एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ all 4 parts of this question have been completed. Okay, I hope each and every concept is clear to you. Question is, we have to find the value of x if 5 raised to power x minus 3 into 3 raised to power 2x minus 8 is equal to 225. देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये 5 और 3 में बेस पावर है, तो आप 225 को पहले फैक्टराइज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फैक्टराइज 225। तो जब आप इसको फैक्टराइज करो, आपने लिखा 225, कैन आई से दैट 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, देन 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इट मीन्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 रेज टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 225, विच इंप्लाइज 5 रेज टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 8। देखिए ये जो 225 है इसमें कितने 5 हैं, 2 5, और कितने 3 हैं, 2 3, 3 रेज टू पावर। इट मीन्स व्हाट, बेस सेम है। देखिए अगर बेस सेम है तो जो पावर होती है वो इक्वल हो जाता है। एक तो x माइनस 3 फिर 8 के इक्वल होगा, इंप्लाइज x माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 2, x माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 2। एंड अगेन बेस सेम है तो पावर क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये 2x माइनस 8 जो है ये 2 के इक्वल होगी, एंड 2x माइनस 8 इक्वल टू 2। अब देखिए दोनों से जो x की वैल्यू है सेम आनी चाहिए अगर आपका आंसर ठीक है। -2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -8 को यहां शिफ्ट करोगे तो 10, तो x की वैल्यू 5। तो देखिए दोनों जगह वैल्यू जो आ रही है वो आपकी सेम आ रही है, दैट इज x इक्वल टू 5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आई होप ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन इज, वी हैव टू सिंप्लीफाई, वी हैव टू सिंप्लीफाई। देखिए दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये जो फॉर्म है 7 रेज टू पावर n प्लस 2, इट मीन्स a रेज टू पावर m प्लस n, एंड वी नो दैट इट इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 7 रेज टू पावर n इंटू 7 रेज टू पावर 2 माइनस 3 इंटू, सिमिलरली इसको कैसे लिखोगे 7 रेज टू पावर n इंटू 7 रेज टू पावर 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 7 रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू 7 रेज टू पावर n, माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 7 रेज टू पावर n। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है 7 रेज टू पावर n, हम कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली आप डिनोमिनेटर से भी 7 रेज टू पावर n कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर से जब आप 7 रेज टू पावर n कॉमन लोगे तो 7 रेज टू पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। डिनोमिनेटर में भी कॉमन क्या आ जाएगा 7 रेज टू पावर n, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 20 और माइनस में क्या हो जाएगा 2। तो 7 रेज टू पावर n कैंसिल हो जाएगा, 7 रेज टू पावर 2 हो गया 49, माइनस 3 इंटू 7 हो गया 21, और 20 माइनस 2 क्या हो गया 18। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब 49 माइनस 21 क्या हो जाएगा 28, और अपॉन में क्या हो गया 18, दैट इज 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो 40/9 जो है वो इसका फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट 1। इज इट क्लियर? आई होप ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। We have to simplify 5 raised to power n plus 3 minus 6 into 5 raised to power n plus 1 upon 9 into 5 raised to power n minus 2 raised to power 2 into 5 raised to power। देखिए अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो ये जो फॉर्म है a raised to power m plus n फॉर्म है, which is equal to a raised to power m into a raised to power n। तो it will be equal to, it will न्यूमरेटर में क्या होगा 5 raised to power n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं into 5 raised to power 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस 1, इसको क्या लिखोगे 5 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर 1। डिनोमिनेटर 9 इंटू 5 रेज टू पावर n, तो 9 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर n। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब देखिए
यहाँ तक न्यूमरेटर की बात है, न्यूमरेटर से हम 5 रेज टू पावर n कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से भी हम 5 रेज टू पावर n कॉमन ले सकते हैं। तो व्हाट वी विल हैव 5 रेज टू पावर n विद इन ब्रैकेट 5 रेज टू पावर 3 -6 इंटू 5 रेज टू पावर 1 क्या होगा 5 अपॉन 5 रेज टू पावर n कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 रेज टू पावर। तो व्हाट वी विल हैव 5 रेज टू पावर n तो कैंसिल हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 3 दैट इज 125 और 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा 30 अपॉन 9 2 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा 4। क्लियर हो गया, ठीक है। 125 माइनस 30 क्या होगा 95 और अब 9 माइनस 4 क्या होगा 5। तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 2। Question is we have to simplify 16 into 2 raised to power n plus 1 minus 4 into 2 raised to power n upon 16 into 2 raised to power n plus 2 minus 2 into 2 raised to power n plus 2. As we know that a raised to power m plus n is equal to a raised to power into a raised to power n. It means 2 raised to power n plus 1 can be written as 2 raised to power n into 2 raised to power 1. Similarly, 2 raised to power n plus 2 can be written as 2 raised to power n into 2 रेज टू पावर 2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब कैसे इसको अप्रोच करोगे क्वेश्चन को आप, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी इक्वल टू 16 इंटू 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर 1 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू पावर n अपॉन 16 इंटू 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर 2। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नाउ फ्रॉम न्यूमरेटर वी कैन टेक 2 रेज टू पावर n कॉमन एंड फ्रॉम डिनोमिनेटर वी कैन टेक 2 रेज टू पावर n कॉमन। व्हाट वी विल हैव 2 रेज टू पावर n अगर आप कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 4 अपॉन, देखिए यहां से आप कॉमन 2 रेज टू पावर 2 भी ले सकते हो पर उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर में 2 रेज टू पावर 2 नहीं है। That is why we will only take common 2 raised to power n. After taking 2 raised to power n common from denominator, what we will have 16 into 2 raised to power 2, that is 4, minus 2 into 2 raised to power 2, that is 4. Now what we will do, 2 raised to power n, 2 raised to power n will be cancelled out. 16 to the 32, 32 minus 4, that is 28. 16 4 जा 64, 2 4 जा 64 माइनस 8 दैट इज 56। तो ये हो जाएगा 56। Now 28 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। So the final answer of this question is 1/2 and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? Question is if 9 raised to power n into 3 raised to power 2 into 3 raised to power n minus 25 raised to power n upon 3 raised to power 3m into 2 raised to power 3 is equal to 1/27, then we have to prove that m minus n equal to 1. Then we have to prove that n minus n equal to 1. First of all देखो ये 9 है which can be written as 3 raised to power 2, which can be written as 3 raised to power 2. तो can I write it as 3 raised to power 2? तो ये हो जाएगा आपका 3 रेज टू पावर 2। देन पावर में क्या है तो ये हो गया n मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n माइनस अगेन 27 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 और पावर में क्या है n है, पावर में क्या है n अपॉन 3 रेज टू पावर 3m, 3 रेज टू पावर 3m। तो ये हो गया 3 रेज टू पावर 3m इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1/27।
इक्वल टू 1/27। क्लियर हो गया वाला स्टेप? ठीक है, ओके। नाउ वी नो दैट a रेज टू पावर m ब्रैकेट n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n। तो देखो ये a रेज टू पावर m इंटू n फॉर्म है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2n मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n अगेन a रेज टू पावर m n। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 3n अपॉन 3 रेज टू पावर 3m मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/27। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/27। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ देखो बेस आपका सेम है यहाँ पर, वी नो दैट अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई करते तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। मीन्स a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2, सारी पावर प्लस हो जाएंगी, प्लस 2 प्लस n और माइनस में क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3n। माइनस में क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3n अपॉन में क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3m मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 और इक्वल टू में हो जाएगा 1/27। इक्वल टू में हो जाएगा 1/27। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ 2n प्लस n हो जाएगा 3n। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 रेज टू पावर 3n 3 रेज टू पावर 3n अपॉन 3 रेज टू पावर 3m मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/27। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/27 और इस 27 को भी आप लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 3 बिकॉज 3 की पावर 3 होता है 27। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ वी नो दैट a रेज टू पावर m प्लस n is equal to a raised to power m into a raised to power n. It means it can be written as 3 raised to power 3n multiply 3 raised to power 2 minus 3 raised to power 3n upon 3 raised to power 3m multiply 2 raised to power 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3। 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ देखिए यहां से 3 रेज टू पावर 3n कॉमन आ जाएगा। 3 रेज टू पावर 3n क्या आ जाएगा कॉमन और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3m मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 जिसको हम लिख सकते हैं 8। 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3। 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो अगर आप इस ब्रैकेट वाले पार्ट को देखो 3 रेज टू पावर 2 का मतलब हो गया 9 और -1 और 9 माइनस 1 क्या होता है 8। इसकी जगह 8 आ जाएगा तो वी कैन राइट इट एज 3 रेज टू पावर 3n और ये पूरा सॉल्व होके क्या हो जाएगा 8 अपॉन हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 रेज टू पावर। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। वी नो दैट बेस सेम होता है लाइक a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n तो पावर माइनस होती है तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर m माइनस n। बेस सेम है तो पावर क्या होगी माइनस। कैन आई राइट इट एज t रेज टू पावर 3n माइनस 3m और इक्वल टू में देखो ये 3 रेज टू पावर 3 है। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पावर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर -3। 3 रेज टू पावर -3। नाउ देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम है
तो क्या होता है, बेस सेम और बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो जो दोनों साइड की जो पावर होती है वो इक्वल होती है। तो दोनों साइड की जो पावर होती है वो क्या होती है, वो इक्वल होती है। इट मीन्स व्हाट, 3n माइनस 3m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अब यहां से अगर आप 3 कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n माइनस एम, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली ये वैल्यू होगी -1। वी आर हैविंग हियर n माइनस एम इक्वल टू -1। अब देखो आपको क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है m माइनस एन इक्वल टू 1, बट वी हैव टू प्रूव m माइनस एन इक्वल टू 1। वी हैव टू प्रूव हियर m माइनस एन इक्वल टू 1। अभी कैसे प्रूफ होगा, अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, एंड इट विल बी इक्वल टू -1। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट इज m माइनस एन इक्वल टू 1, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू, यही हमें प्रूव करना था। हैंस, हैंस अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द फाइनल एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? Question is, if x is a positive real number and the exponents are rational numbers, show that. We have to show that x raised to power a. What we have to show? We have to show that x raised to power a upon x raised to power b whole power a plus b minus c into x raised to power b upon x raised to power c whole power b plus c minus a into x raised to power c upon x raised to power a whole power c plus a minus b। जितनी भी ये वैल्यू है, इट विल बी इक्वल टू 1, इट विल बी इक्वल टू 1। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेस सेम है, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर को क्या किया जाता है, माइनस। वी नो दैट a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस। इट मीन्स इस पार्ट को हम कैसे ले सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू x रेज टू पावर a माइनस b, और इसके साथ इनटू में क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस c। इन अ सिमिलर वे ये क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर b माइनस c, एक्स रेज टू पावर b माइनस सी, और पावर में क्या आ जाएगा, b प्लस सी माइनस ए। इन सिमिलर वे यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर c माइनस ए, एक्स रेज टू पावर c माइनस ए, और होल पावर में क्या हो जाएगा, c प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी। तो ये हमारी क्या है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ, और राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना। नाउ व्हाट वी विल हैव, वी नो दैट a रेज टू पावर m, एंड ये किसके इक्वल होता है, ए रेज टू पावर m इंटू 1, यानी कि जो भी ये पावर है ये अब क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो व्हाट वी विल हैव, x रेज टू पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी माइनस मल्टीप्लाई x रेज टू पावर b माइनस सी इंटू b प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाई x रेज टू पावर c माइनस ए इंटू c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी विल हैव, a माइनस बी, a माइनस बी, और यहाँ पे क्या, देखो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि एक हो गया a प्लस बी और एक हो गया माइनस। बट आई एम सेइंग दैट वी कैन राइट इट एज x रेज टू पावर a माइनस बी। मैं यहाँ ये ब्रैकेट लगा देता हूँ और आप इसको ऐसे देखो, ऐसे। तो a माइनस बी को जब आप a प्लस बी के साथ करोगे, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाएगी। इसी तरह से माइनस सी को जब आप a माइनस बी के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। सेम चीज आपको यहां करनी है कि b माइनस सी को b प्लस सी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, राइट। और फिर हम माइनस ए को b माइनस सी के साथ करेंगे तो माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, b माइनस सी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देन अगेन मल्टीप्लाई, तो एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा, सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, ये c माइनस ए है तो c प्लस ए के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए,
और फिर माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस ए के साथ, माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस ए के साथ। ये क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस ई को ए के साथ करोगे तो माइनस सी ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा बी सी, मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी करोगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए, प्लस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इन सिमिलर वे मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए सी प्लस ए, तो ये भी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी इंटू सी क्या हो जाएगा, माइनस बी सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा, बी। अब देखो ये तीनों वैल्यूज में जो, तीनों टर्म्स में जो बेस है वो सेम है, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस होती है। इट मीन्स व्हाट वी विल हैव, एक्स रेस टू पावर, एक्स रेस टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी हो जाएगा। अब इसमें प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। इसमें प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी, और प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस सी ए प्लस सी ए ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी सी माइनस बी सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली व्हाट वी विल हैव, एक्स रेस टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस हैंस इज इट क्लियर? We have to prove that this left hand side is equal to right hand side. हमें प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर माइनस बी होल पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, देन एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर माइनस सी होल पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, then x raised to power 3 upon x raised to power minus a and whole power c square plus a square minus ca। ठीक है, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या होगी, माइनस, तो ये हो जाएगा x रेस टू पावर a। अब देखो जब आप माइनस करोगे तो ये a है, और माइनस क्या होगा, माइनस b, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बेसिकली यहां पर होगा a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b, राइट, क्या हो जाएगा, a प्लस b, और विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इन अ सिमिलर वे ये भी क्या, ये माइनस ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर बी प्लस सी, और इनटू में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, देन एक्स रेस टू पावर सी, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सी प्लस ए, और इनटू में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ वी नो दैट a रेस टू पावर m इंटू एन इज इक्वल टू a रेस टू पावर m इंटू एन, तो देखो ये m है और ये है, तो सारी की सारी ये जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाए, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू x रेस टू पावर a प्लस बी, और इनटू में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर बी प्लस सी, और इनटू में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी,
मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा सी प्लस ए, और इनटू में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी, राइट। अब देखिए एक आइडेंटिटी बन गया, एक आइडेंटिटी पड़ गया। हमने एक्सरसाइज 2.4 में स्टडी किया था दैट एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इट मीन्स ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इन अ सिमिलर वे ये हो जाएगा सी क्यूब प्लस ए, क्या हो जाएगा सी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव हियर, दैट इट विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर, ये क्या हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब मल्टीप्लाई इन अ सिमिलर वे ये क्या हो जाएगा सी क्यूब प्लस ए क्यूब एक्स रेज टू पावर सी क्यूब प्लस ए, राइट। नाउ वी नो दैट if bases are same in terms of a product, तो जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं पावर होते हैं वो क्या होती हैं प्लस होती है। तो इट विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ए क्यूब प्लस ए क्यूब टू ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब टू बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया टू सी। इट कैन बी रिटर्न एज एक्स रेज टू पावर, तो ये अगर यहां से आप टू कॉमन लेते हो, यू कैन टेक टू कॉमन, तो पावर में क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence it is equal to right hand side, hence proof. So that's what we have to prove here, that's what we have to prove. Is it clear? I hope the concept of this question is clear to you. Question is if ABC equal to 1. If ABC equal to 1, show that 1 upon 1 plus A plus B raised to power minus 1 plus 1 upon 1 plus B plus C raised to power minus 1 plus 1 upon 1 plus C plus A raised to power minus 1 ये 1 के इक्वल होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल we know that B raised to power minus 1 can be written as 1 by B, C raised to power minus 1 can be written as 1 by C, और A raised to power minus 1 can be written as 1 by A, right? क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट एज टू शो, टू शो व्हाट वी हैव टू शो 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस सी रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस ए रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल टू 1, equal to 1. Now left hand side is equal to 1 upon 1 plus a plus b raised to power minus 1 plus 1 upon 1 plus b plus c raised to power minus 1 plus 1 upon 1 plus c plus a raised to power minus 1. This is the left hand side. This is the left hand side. Now b raised to power minus 1 can be written as 1 by b. So we will write it as, it will be equal to 1 upon 1 plus a plus 1 upon b. In a similar way, c raised to power minus 1 can be written as 1 by c plus 1 upon 1 plus b plus 1 upon c plus 1 upon 1 plus c plus a raised to power minus 1 can be written as 1 by a. तो ये हो जाएगा 1 by a, 1 by a. Is it clear? ठीक है। Now what we will do, देखिए इस 1 का मतलब है 1 by 1, a का मतलब है यहाँ पर a by 1, इसी तरह से ये 1 by 1 है, ये b by 1 है, ये 1 by 1 है, c by 1। तो देखिए अगर आप डिनोमिनेटर की बात करते हो while सॉल्विंग इट, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा b आ जाएगा, और b इंटू 1 क्या हो जाएगा d,
और जब हम इस बी को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, प्लस बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन, ये वन आपका एज इट इज आ जाएगा। ये देखो ये जो भी वैल्यू आई है हमारी वो बी, बी ए बी यानी कि ए और बी में है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी बी और सी, और इसको सॉल्व करेंगे सी और ए, राइट। अब हमें क्या करना है, अगर ये सारा ए बी में आ रहा है तो इसको भी हमें ए बी में बना करना है, और ये भी सारा ए बी में कन्वर्ट करना है। सर वो कैसे होगा? देखो आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि ए बी सी जो है वो वन के इक्वल, एबीसी किसके इक्वल है? वन के इक्वल है। अब ध्यान से आप समझो उसको, एबीसी वन के इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पे एबीसी को वन के इक्वल रखता हूँ तो वन बाय सी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन बाय सी। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन बाय सी। इट मीन्स यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस बी, और ये जो वन बाय सी है ये क्या हो जाएगा? ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी, ये क्या हो जाएगा? ए बी। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट वैल्यू देखो, प्लस यहाँ पे देखो वन प्लस सी प्लस वन बाय ए तो हमें चाहिए, हमें ए और बी में चाहिए वैल्यू, लेकिन यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है। अब आप खुद ही देखो, अगर वन बाय सी अगर ए बी के इक्वल है, वन बाय सी अगर ए बी के इक्वल है, वन बाय सी अगर ए बी है यानी कि ए बी अपॉन वन है, तो वन बाय सी को अगर मैं सी लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? वन बाय ए बी। भाई आपने इसको ऊपर कर दिया तो ऐसे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अगर वन बाय सी आपका ए बी अपॉन वन है तो इसको आपने रेसिप्रोकेट कर दिया, ये सी हो गया, तो इसको भी उल्टा कर दो, ये हो जाएगा वन बाय ए बी, यानी कि सी की जगह क्या हो जाएगा? वन बाय ए, सी की जगह क्या हो जाएगा? वन बाय ए बी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस सी की जगह हो जाएगा वन बाय ए बी, और प्लस में क्या हो जाएगा? वन बाय, प्लस में क्या हो जाएगा? वन बाय। अब तीनों ही जो आपके फ्रैक्शंस है वो आपके किस में हो गए? वो आपके ए बी में हो गए। अब इसका रीजन क्या लिखोगे, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था ए बी सी इक्वल टू वन, देयरफॉर तो वन बाय सी की वैल्यू क्या हो गई? ए बी। वन बाय सी की वैल्यू क्या हो गई? ए बी, एंड सी इज इक्वल टू क्या हो गया? वन बाय ए बी। तो जो भी हमने चेंजेस किया वो सारा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू, देखो ये जो बी है ये पूरा एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर में जाता है तो वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाती है, जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो बी को जब आप वन से मल्टीप्लाई करोगे ये बी हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा? बी प्लस ए बी, और प्लस में क्या हो जाएगा? वन, प्लस में क्या हो जाएगा? वन, प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन, और ये क्या हो जाएगा? इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हो, बी प्लस ए बी और प्लस में वन, ये भी कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करो तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आएगा? ए बी, और ए बी इंटू वन करोगे, ऐसे वन बाय वन है तो इस एलसीएम के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा ए बी प्लस वन हो जाएगा, और ये ए बी है और यहाँ पर ए है, अगर मैं ए बी को ए से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? बी, और जब आप इस बी को वन से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस बी। इसका मतलब ये हो जाएगा वन अपॉन ए बी प्लस वन प्लस बी अपॉन ए बी, अपॉन क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू बी अपॉन बी प्लस ए बी प्लस वन अपॉन बी प्लस ए बी प्लस वन, प्लस अब देखो ये जो वैल्यू है ये तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगी, ए बी इंटू वन क्या हो जाएगा? ए बी, और अपॉन में इसको भी मैं ऐसे ले सकता हूं, बी प्लस ए बी और प्लस वन, प्लस क्या हो जाएगा? वन। और जब आप एलसीएम लोगे तो देखो डिनोमिनेटर वैल्यू सारी आपकी सेम है, बी प्लस ए बी प्लस वन, बी प्लस ए बी प्लस वन, तो बी प्लस ए बी प्लस वन, तो देखिए बी प्लस ए बी प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बी एज इट इज आ जाएगा, ये भी कैंसिल होके क्या हो जाएगा? वन, और ये भी कैंसिल होके ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज हो जाएगा, तो बी प्लस वन प्लस ए बी, यानी कि यहां पर हमें न्यूमरेटर में भी क्या मिलेगा? बी प्लस वन प्लस ए। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है,
इसको अगर मैं ऑर्डर में लिखूं, जैसे ये 1 है प्लस बी प्लस ए, इसी तरह ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, which is equal to right hand side. Hence proof. This is a very important question. Is it clear? I hope each and every concept of this question is clear to you. Question is prove that a raised to power minus 1 upon a raised to power minus 1 plus b raised to power minus 1 plus a raised to power minus 1 upon a raised to power minus 1 minus b raised to power minus 1 is equal to this. ये हमें प्रूव करना है. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड, here left hand side is equal to a raised to power minus 1 upon a raised to power minus 1 plus b raised to power minus 1 plus a raised to power minus 1 upon a raised to power minus 1 minus b raised to power minus 1. ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट. नाउ we know that a raised to power minus 1 can be written as 1 by a, 1 by a, ये क्या हो जाएगा 1 by b. इन सिमिलर वे ये हो जाएगा 1 by a, क्योंकि पावर में माइनस 1 है, ये हो जाएगा 1 by a और ये हो जाएगा 1 by b. तो नेक्स्ट स्टेप यही करेंगे हम. व्हाट वी विल डू नाउ, दैट इट विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 by a और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा 1 by a प्लस 1 by b. अगेन न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 by a और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 by a माइनस 1 by b, 1 by a माइनस 1 by b. नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो न्यूमरेटर में तो 1 by a आपका एज इट इज हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a और b का आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा ए बी. जैसे आप ए और बी का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा ए बी, या एलसीएम आ गया ए बी. तो ए से ए कैंसिल तो बी इंटू वन क्या हो जाएगा बी, बी से बी कैंसिल तो ए इंटू वन क्या हो जाएगा ए. तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बी प्लस ए, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए प्लस अगेन न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 by a अपॉन, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा ए बी, ए से ए कैंसिल तो बी इंटू वन क्या हो जाएगा बी, देन दिस माइनस, फिर बी से बी कैंसिल हो जाएगा ए इंटू वन क्या हो जाएगा ए, तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए, बी माइनस ए अपॉन ए पी. क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है. ओके, नाउ व्हाट वी विल हैव, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन में है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा 1 by a मल्टीप्लाई, ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस ए. जब हम इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a मल्टीप्लाई ए बी अपॉन b प्लस ए, राइट. प्लस इन अ सिमिलर वे जब हम इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 by a मल्टीप्लाई ए बी अपॉन बी माइनस ए, अपॉन क्या हो जाएगा b माइनस ए. क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, देखिए ये क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा b अपॉन बी प्लस ए. इन सिमिलर वे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b अपॉन बी माइनस ए, b अपॉन बी माइनस ए. अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा b प्लस ए बी माइनस ए, सॉरी b प्लस ए और b माइनस ए. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इंटू बी माइनस ए और प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू बी प्लस ए. तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा b विद इन ब्रैकेट b माइनस ए प्लस b और ये हो जाएगा b प्लस ए, ये क्या हो जाएगा b प्लस ए. क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है. नाउ व्हाइल सॉल्विंग इट व्हाट वी विल हैव, b इंटू बी दैट इज b स्क्वायर और b इंटू माइनस से हो जाएगा माइनस ए बी प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू प्लस से क्या हो जाएगा प्लस ए बी अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फाइनली व्हाट वी विल हैव, ये कैंसिल हो जाएगा b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर
और अपॉन में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। 2b² अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. This is the final answer of this question. I hope each and every concept is clear to you. Question is, if A, B, C are distinct positive prime integers such that a square b cube c raised to power 4 is equal to 49392. Find the value of a, b and c. Find the value of a, b and c. देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो आपको क्या करना है, 49392. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इस पर जाएगा, लास्ट में 2 दिखाई दे रहा है तो ये 2 पर जाएगा. तो जब 2 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 6 9 6, कुछ ऐसे आ जाएगा. लास्ट में फिर 6 दिखाई दे रहा है, फिर आप इसको 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 8. फिर लास्ट में 8 दिखाई दे रहा है, फिर ये 2 से डिवाइड होगा. 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8. राइट. देन फिर लास्ट में 4 दिखाई दे रहा है तो ये किस पर जाएगा, ये 2 पर जाएगा. तो 2 3 जा 6, फिर 1 और 7 क्या हो जाएगा, 0. 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14. 2 7 जा 14. अब देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, लेकिन आप ये देखो 8 + 3 कितना होता है, 11. 11 + 7 होता है 18. 18 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो जब आप 3 से करोगे, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27. इन अ सिमिलर वे जब आप इसको करोगे, 9 + 2 11 + 1 12, तो ये भी 3 से जाएगा. ये भी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा. तो 3 से जब आप करोगे ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. 343 किस पर जाएगा, ये 7 पर जाएगा. 7 से जब आप करोगे तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63. देन 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7. ये आपके पास वैल्यूशन है. ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यूशन है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हेयर 49392 इज इक्वल टू, कितने 2 है, 1 2 3 4. इट विल बी इक्वल टू 2 raised to power 4. कितने 3 है, 3 raised to power 2. और कितने 7 है, 7 raised to power 3. 7 raised to power 3, राइट. अब एज पर क्वेश्चन ये जो वैल्यू है 49392 किसके इक्वल है, a² b³ c⁻⁴. ये किसके इक्वल है, तो इसकी जगह मैं ले सकता हूं a² इंटू b⁻³ इंटू c⁻⁴. इक्वल टू में क्या है, 2⁻⁴ 3⁻², इंटू 7⁻³ इंटू 7⁻². क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है. अब आप ये देखो, यहाँ पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो a है वो 3 के इक्वल है. इसी तरह से यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब जो b है वो किसके इक्वल है, वो 7 के इक्वल है. यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 4 है, इसका मतलब c जो है वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है. किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. क्लियर हो गया. तो बाय जब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, तो वी कैन से दैट a इज इक्वल टू पावर 2, a इज इक्वल टू 3, पावर 3 तो b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7, एंड देन पावर 4 तो c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2, c is equal to 2. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? I hope each and every concept is clear to you. Question is, if 9 raised to power x plus 2 is equal to 720 plus 9 raised to power x, find the value of 4x whole power 1 by x. Okay. देखिए first of all given क्या है, what has been given here that 9 raised to power x plus 2 is equal to 720 plus 9 raised to power x. 720 plus 9 raised to power x. Here 9 raised to power x plus 2. 9 raised to power x plus 2 is equal to 720 plus 9 raised to power x. Now we know that a raised to power m plus n is equal to a raised to power m into a raised to power n. It means it can be written as 9 raised to power x into 9 raised to power 2.
तो लेफ्ट हैंड साइड वी विल राइट इट एज 9 रेज टू पावर x इंटू 9 रेज टू पावर 2 इक्वल टू में राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 720 प्लस 9 रेज टू पावर x। ये क्लियर हो गया। अब देखो प्लस 9 रेज टू पावर x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 रेज टू पावर x इंटू 9 रेज टू पावर 2 माइनस 9 रेज टू पावर x और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 720 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 720। देन 9 रेज टू पावर x आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 9 रेज टू पावर 2 माइनस 1 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 720 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 720। क्लियर हो गया। ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 रेज टू पावर, देखो 9 रेज टू पावर 2 होता है 81, 81 माइनस 1 क्या हो जाएगा 80, तो ये हो गया 80 और इक्वल टू में क्या हो गया 720। अब 9 रेज टू पावर x क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 9 720 बाई 80, राइट। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 9 72। अब बेसिकली व्हाट वी आर हैविंग हियर 9 रेज टू पावर x इक्वल टू 9 रेज टू पावर 1। देखिए अगर आप बेस सेम होता है, बेस अगर सेम होता है इक्वल टू में फिर पावर क्या होती है इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है। x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है 4x होल पावर 1 बाय x, कैन आई से दैट नाउ 4x होल पावर 1 बाय x विल बी इक्वल टू, x की जगह क्या हो जाएगा 1, तो 4 इंटू 1 और x की जगह 1 1 बाय 1, बेसिकली हो गया 4 इज टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आई होप ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियरली। कि जहां तक आपकी क्लास 9 की बात आती है, जैसे आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाओगे और इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरह से एक सेक्शन मिलेगा क्लास 9 टू 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट, जिसमें क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 सभी क्लासेस का कंप्लीट कोर्स जो है कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब जैसे आप इसको क्लिक करोगे, जैसे आप क्लास 9 के व्यू प्ले फुल प्ले लिस्ट को क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा जो कोर्स है ये आपके सामने आ जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेके पूरा का पूरा जो चैप्टर 1 से लेके एंड चैप्टर तक स्टैटिस्टिक्स तक का सारा जो कोर्स है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे आप इसी होम सेक्शन पर होम पेज पर जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करोगे व्हाट यू विल सी क्लास 10 की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो चैप्टर वाइज पूरे पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जिस चैप्टर की आपको प्रिपरेशन करनी है उस चैप्टर की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आप देख सकते हो चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 चैप्टर 12, लास्ट चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स है। हर चैप्टर के इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स के एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल मैंने इसमें डिस्कस किया, वो अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे व्हाट यू विल सी एनसीईआरटी एग्जामिनर और सैंपल पेपर रिवीजन सीरीज। जब आपका पूरा कोर्स एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाता है तो पार्ट 1 जैसे कि आपका टर्म 1 शुरू होगे तो टर्म 1 का पूरा सैंपल पेपर का आपका सैंपल पेपर है टर्म 1 के। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे अवेलेबल है, एग्जामिनर चैप्टर वाइज सारे मैंने करवा रखा है यहाँ पे, तो सारा का सारा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप अच्छे से इसकी हेल्प से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैं चैप्टर वाइज चैप्टर जो आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करवाता जाऊंगा। आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।